हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर 5 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन फॉर द ईयर 2020-21 पार्ट 4, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व ईच ऑफ 3 मार्क्स। बट स्टूडेंट्स, इससे पहले हमारे 3 पार्ट्स हम इसकी वीडियो अपलोड कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया, सेकेंड पार्ट में हमने सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चन डिस्कस किया, थर्ड पार्ट में फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस किया। सो अगर ये 3 वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले इन्हें देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। स्टार्ट करते विद फिफ्थ क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट। सेगमेंट OA, दिस OA इज रेडियस ऑफ सर्कल विद सेंटर O। सेंटर O दिया है, A पॉइंट सर्कल के ऊपर है, OA क्या है? रेडियस। The coordinates of point A is also given. We have to decide whether point B 1, 2 सर्कल के ऊपर है, सर्कल के बाहर है या सर्कल के अंदर। तो सबसे पहले समझते हैं कि स्टूडेंट्स इसका बेसिक क्या है और फिर उसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। देखो, अगर यहां पर ये एक सर्कल दिया है, सिंपल एक सर्कल है, ओके, जिसकी रेडियस मान लो कितनी है? 5। अब अगर यहां पर हमसे पूछा है कि B पॉइंट सर्कल के ऊपर है, B और C, या सर्कल के बाहर, तो हम O और B के बीच में डिस्टेंस निकालेंगे। अगर ये रेडियस से कम आया, रेडियस मतलब OB जो डिस्टेंस है 5 से कम आ गया, तो B पॉइंट सर्कल के अंदर होगा, B इनसाइड सर्कल। और अगर ये डिस्टेंस रेडियस से ज्यादा आया, सपोज ये निकाला, ठीक है, ये आ गया 6, तो इसका मतलब C पॉइंट कहां होगा? आउटसाइड द सर्कल। तो ये पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए सबसे पहले तो हम OA देखते हैं। OA मतलब यहां पर क्या होगा? रेडियस। O मीन्स यहां पर क्या है? फिगर बनाकर दिए, मतलब O इज ओरिजिन, और हम सबको पता है ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? 0, 0। सो OA, ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला होता है x² + y², दैट इज 0² + 2² √4। तो ये रेडियस कितनी आ चुकी है? 4। अब हम O और B, O क्या है यहां पर? 0, 0, B यहां पर क्या है? 1, 2। ये डिस्टेंस निकालेंगे। अगर ये डिस्टेंस 4 से, सॉरी, रेडियस है यहां पर 2, तो अगर ये डिस्टेंस 2 से ज्यादा आया तो B पॉइंट सर्कल के बाहर होगा। अगर ये डिस्टेंस 2 से कम आया तो ये पॉइंट सर्कल के अंदर होगा। तो चेक करते हैं, OB √x² + y², ये x ये y, सो कितना? 1² + 2², कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा √5। अब ये √5 क्या है? ग्रेटर देन 2, ये तो 2 से ग्रेटर है। इसका मतलब OB क्या है? ग्रेटर देन द रेडियस। रेडियस से ग्रेटर है, दिस इंप्लाइज B पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्कल। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। फाइंड द रेशियो in which y-axis divides the point A and B. We have to also find the coordinates of that point. Now see here, इसको एक फिगर से समझते हैं। सपोज ये एक लाइन सेगमेंट है AB, A के कोऑर्डिनेट्स है 3, 5, B के कोऑर्डिनेट्स है -6, 7। Now suppose P is any point on y-axis. अब ये पॉइंट है y एक्सिस पर, लेट P अब बी एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस। ये पॉइंट y एक्सिस पर है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स किस फॉर्म में होंगे? जो पॉइंट y एक्सिस पर होता है उसका x कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0। तो ये पॉइंट हो जाएगा 0, y। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमने ले लिए 0, y। क्यों लिए? क्योंकि ये y एक्सिस पर है, इसलिए इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। अब हमें निकालनी है रेशो, जिस रेशो में ये P पॉइंट AB को डिवाइड करता है। तो लेट P दिस बी एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस
which divides line segment AB in m/n। अब हम इसका रेशो ले लेते हैं m/n। ओके, नाउ बाय सेक्शन फॉर्मूला। व्हाट इज सेक्शन फॉर्मूला? सेक्शन फॉर्मूले में हम किसका यूज करेंगे? वी नो एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट हमें पता है, तो पहले हम एक्स कोऑर्डिनेट का यूज करेंगे mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और यहां पर हम पुट कर देंगे एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0, m इज अननोन, mx2 -6 प्लस nx1 3 अपॉन m प्लस n। अब ये m प्लस n को इधर शिफ्ट करेंगे, 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर इक्वल्स टू 0। So this we can write as -6m plus 3n equals to 0. Okay, -6m equals to -3n, minus minus cancel, m upon n, ये n इधर शिफ्ट होगा, 3 upon 6, तो ये रेशो कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स? m/n, ये हो जाएगा 1/2। अब ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, आधा हुआ है, m/n निकाला हमने। अब हमें और क्या चाहिए? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट। कोऑर्डिनेट्स मतलब p पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालो। अब हमें x कोऑर्डिनेट पता है, मतलब अब हमें क्या निकालना है? y कोऑर्डिनेट निकालना है, राइट? तो इसके बाद हम क्या करेंगे? y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला यूज करेंगे, m y इक्वल्स टू क्या होगा? m/2, ये x2 y2, दिस इज x1 y1, तो फॉर्मूला क्या होता है? m/2 प्लस n/1 अपॉन m प्लस n। नाउ दिस y इज अननोन, ये हमें नहीं पता, लेकिन हमें m और n अब दोनों पता है, तो m के प्लेस पर 1, y2 के प्लेस पर 7, n के प्लेस पर 2, y1 के प्लेस पर 5 अपॉन 1 प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा? 7 प्लस 10 अपॉन 3, सो y इज 17 अपॉन 3। सो देयरफॉर फाइनली व्हाट वी कैन राइट? देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P क्या हो जाएंगे? P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 0,17/3 एंड इट डिवाइड्स किस रेशो में? AB in 1/2। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स। द पॉइंट्स 7, -6, 2, K and H, 18 are the vertices of triangle. If 1, 5 are the coordinates of the centroid, let us take this as G, centroid, and its coordinates are given 1, 5. So we have to find out the values of H and K. First of all, ये triangle का नाम नहीं दिया, vertices दिए, तो let solution, let in triangle ABC, A 7, -6, इसे हम ले लेते हैं x1 y1, B 2, K x2 y2, C H, 18 x3 y3। नाउ सेंट्रॉइड तो हमें गिवन है, उसे G ले लेते हैं 1, 5 और इसे ले लेते हैं x, y। नाउ बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला, बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला क्या होता है? सेंट्रॉइड फॉर्मूला x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 एंड y इक्वल्स टू y1 प्लस y2
plus y3 upon 3. Put here the value x. What is x? This is x, y. Okay, ये है x1 y1, x2 y2, x3 y3. Put here the values. x के प्लेस पर 1 पुट करेंगे, x1 की जगह 7 पुट करेंगे और x2 के प्लेस पर 2 पुट करेंगे, x3 के प्लेस पर h पुट कर देंगे, डिवाइड बाय 3. अब इसे सॉल्व करते हैं. 3 को शिफ्ट किया, 3 1s are 3, 9 प्लस h. सो देयरफॉर h इक्वल्स टू 3 माइनस 9. कितना हो जाएगा? -6. अब यहाँ सॉल्व करेंगे. पुट हियर द वैल्यू ऑफ y 5. अब यहाँ पर y1 कितना? -6 प्लस k प्लस 8 अपॉन 3. 3 को शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 3s are 15. -6 प्लस 8 that is 2 प्लस k. सो देयरफॉर k कितना हो जाएगा? 15 माइनस 2. सो वैल्यू ऑफ k इज 13. सो h इज -6 एंड k इज 13. फोर्थ क्वेश्चन पर आते हैं स्टूडेंट्स. यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला. डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करना है एंड वी हैव टू डिसाइड. हमें डिसाइड करके बताना है कि क्या ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं. कोलिनियर पॉइंट्स, whether the 3 points lie on the same line or not. So what is the condition? Suppose ये लाइन है A B C. अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, कोलिनियर मतलब लाइंग ऑन द सेम लाइन, तो दो छोटी साइड्स का टोटल करने पर, सपोज यहाँ AB प्लस डिस्टेंस बिटवीन BC, ये किसके इक्वल आना चाहिए? डिस्टेंस बिटवीन AC. अगर AB प्लस BC करने पर AC के इक्वल आता है तो ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर है. और अगर डिस्टेंस ऑफ AB प्लस डिस्टेंस ऑफ BC इज ग्रेटर देन और लेस देन, मतलब इट इज नॉट इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन A एंड C, तो पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर. ओके, सो लेट अस चेक करके देखते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन. लेट पॉइंट्स को नाम देते हैं. ओके, A 4,3, B 5,1, C 1,9. कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? डिस्टेंस फॉर्मूला. सो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स, ये क्या हो जाएगा? रूट में x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर, y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर. सो अब हम ये डिस्टेंस निकालेंगे A B के बीच में. कैसे निकालेंगे? AB x कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 माइनस 4 ब्रैकेट स्क्वायर. y कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 माइनस 3 ब्रैकेट स्क्वायर. 5 माइनस 4 1, 1 स्क्वायर. 1 माइनस 3 माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर. Square of positive number is positive and square of negative number is also positive. So therefore distance between AB ये हो गया √5. मार्क कर सकते हैं हम इसको, फर्स्ट वन. अब हम निकालेंगे डिस्टेंस बिटवीन BC. ओके, सेम फॉर्मूला वी विल यूज. अब ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, BC, ठीक है. तो अब x कोऑर्डिनेट, ये होता है ना x2 माइनस x1, मतलब x कोऑर्डिनेट दोनों में पहले वाले को सब्ट्रैक्ट करो और ब्रैकेट स्क्वायर, तो 1 माइनस 5 ब्रैकेट स्क्वायर. ऐसे ही y वालों को सब्ट्रैक्ट करो, सो 9 माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर. 1 माइनस 5 माइनस 4 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 9 माइनस 1 8 ब्रैकेट स्क्वायर. As we know that square of negative number is also positive. Okay, so add करने पर कितना आ जाएगा? √80. अब √80 को जरा थोड़ा सा इसको ना क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें सिंपल साइड्स को ऐड करना है, तो हमें इसे प्योर नहीं मिक्सड में लिखना पड़ेगा. √80 को क्या लिख सकते हैं? 36 इंटू
5 और इसको लिख सकते हैं 6√5। तो ये हो गया सेकेंड वन। अब आते हैं हम थर्ड वन। अब हमने ए बी के बीच में डिस्टेंस निकाला, बी सी के बीच में निकाला, अब हम निकालेंगे ए एंड सी के बीच में। तो डिस्टेंस बिटवीन ए सी कैसे निकालेंगे? अगेन एक्स कोऑर्डिनेट को माइनस करो, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? एक्स कोऑर्डिनेट में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये होगा 1 - 4, 1 - 4 ब्रैकेट स्क्वायर। अब वाई वालों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो 9 - 3 ब्रैकेट स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 1 - 4, नीचे लिखती हूँ यहाँ पर, -3 ब्रैकेट स्क्वायर, 9 - 6 इज 6 स्क्वायर। तो दिस इज √9 + 36, दैट इज √45। अब इसे लिख दो मिक्सड में, तो क्या लिखोगे? 9 × 5। 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 9 वी कैन राइट एज 3√5। ओके, ये हो गया थर्ड। अब स्टूडेंट्स जरा ध्यान से देखो, डिस्टेंस बिटवीन ए बी आ गया √5, डिस्टेंस बिटवीन बी सी आ गया 6√5 एंड डिस्टेंस बिटवीन ए सी है 3√5। अब दो छोटी साइड कौन सी है? स्मॉलर साइड। तो एक ए बी है और एक ए सी है। तो हम इन दोनों को ऐड करके देखते हैं। ए बी प्लस ए सी, √5 मतलब 1√5 प्लस 3√5। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4√5। स्टूडेंट्स मैंने एक गलती कर दी है यहाँ पर, अपनी गलती को जरा मैं करेक्शन करती हूँ। यहाँ पर √80 है, बाय मिस्टेक मैंने लिखा 36 × 5। सॉरी, इट शुड बी 16 × 5 एंड 16 × 5 होता है 4√5। ओके, 4√5 आएगा बी सी इज 4√5, ये सबसे बड़ा है। तो हमने क्या देखा? ए बी प्लस ए सी ऐड करने पर 1√5 प्लस 3√5 कितना आता है? 4√5। और ये किसके इक्वल है? ये इक्वल है डिस्टेंस बिटवीन बी सी। तो हमने क्या देखा स्टूडेंट्स? हमने देखा, यहां मैं एक्सप्लेन करती हूं, ए सी नहीं, सबसे बड़ी कौन सी है? बी सी। तो हमने क्या देखा? ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी, इसे ऐड करने पर क्या आता है? इसे ऐड करने पर आता है बी सी, है ना? सो दिस इंप्लाइज व्हाट वी कैन राइट? द पॉइंट्स ए बी सी are collinear. So that's all for this video students. Thanks for watching my video. Keep watching and keep learning.